हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एनसीईआरटी एग्जांपल्स। तो जितनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको स्किप आपको नहीं करना है बोर्ड्स के लिए। पुरानी जो चैप्टर हैं उनकी वीडियोज़ भी मैंने कर रखी हुई हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर 7 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिसको मैं आपको इजी वे से करना बताऊंगी, और कैलकुलेशन पार्ट मेन इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के लिए, वो आपको कैसे करना है वो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आपको एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर शीट है, गॉट अ प्लेइंग टॉप एज इज बर्थडे प्रेजेंट। तो एक बच्चा है, उसको एक बर्थडे प्रेजेंट मिला है प्लेइंग टॉप विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ठीक है, तो उसके ऊपर इसको कलर नहीं था, तो उसको कलर करना था उसको क्रेयॉन्स के साथ। ये जो टॉप है इट इज़ शेप लाइक अ कॉन, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, कोन है, और ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है ना। तो आप देख सकते हो इस तरह से द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो पूरे टॉप की जो हाइट है वो मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है, और डायामीटर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं डायामीटर से रेडियस पहले कैलकुलेट कर लेती हूँ। 3.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। पॉइंट्स में कन्वर्ट मत करा करो, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। तो बेसिकली ही हैज़ टू कलर द होल टॉय। तो टॉय के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है कोन और दूसरा आ रहा है हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ टॉय जो उसको कलर करना है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही हो जाएगा। तो हमें दोनों को बारी बारी से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो कैलकुलेट करने जा रही हूँ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², जिसके फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 यूज़ करनी है। आर की वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 पे 22, तो 7 के टेबल पे 0.5। ओके, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दूसरे स्टेप में मुझे इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे पास πr/l। अब यहाँ पर पाई है, आर है, एल नहीं है। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। तो जब भी ये कोन होता है तो ये इसकी क्या है, स्लैंट हाइट है। दिस इज़ माई एल। तो एल फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल टू R² प्लस H², यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक क्या करके आएंगे कि R की वैल्यू तो ठीक पुट करेंगे 3.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, क्योंकि रेडियस और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, कोन और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो सेम है ना। अब यहाँ पर जो हाइट है वो मुझे पूरे टॉय की गिवन थी 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर 5 पुट करके आते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हाइट जो है ये अकेले कोन की नहीं है, ये पूरे टॉय की है। मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माय कोन। तो उसको मैं h1 यहाँ पर सपोज कर रही हूँ। तो h1 मेरा कैसे निकलेगा, अगर मैं टोटल हाइट ऑफ द टॉय यानी कि 5 में से अगर मैं ये 3.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कर दूँ, अब मैं इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करूँगी, मेरा 1.75 आ रहा है। 1.75 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। तो ये मेरी बेसिकली हाइट है कोन की, जो कि मैं यहाँ पर पुट करूँगी। ओके, L² इज इक्वल टू रेडियस कितना है 1.75 का होल स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है अभी मैंने निकाली 3.25 का होल स्क्वायर। L² इज इक्वल टू 1.75 इंटू 1.75, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.0625। ओके, देन 3.25 इंटू 3.25 इसको होल स्क्वायर करेंगे 10.5625, 13.625, और अगर हम इसका अब रूट करते हैं वी विल गेट 3.69
सेंटीमीटर, और हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं थोड़ा अपने कन्वीनियंस के लिए, दैट इज़ 3.7 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर पाई की वैल्यू है 22/7, ओके। देन आर की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 1.75, या फिर मैं 3.5 डिवाइडेड बाई 2 यूज़ कर रही हूँ, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में आ गया 3.7, ओके। सो 2 के टेबल पे 11 पे कट हो जाएगा, 7 के टेबल पे 0.5 पे कट हो जाएगा। अब हम इसको फिर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास हो जाएगा 11 इंटू 0.5 यानी कि 5.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 के साथ, यानी कि आ जाएगा 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब इन दोनों एरियाज़ को प्लस कर देते हैं, सो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा 19.25 प्लस 20.35, सो इसमें हम प्लस कर देते हैं 19.25, सो मेरे पास आ जाएगा 39.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर जो है वो एक्यूरेट बनेगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर, तो आपको इस फिगर में डेकोरेटिव ब्लॉक दिख रहा है, इज मेड अप ऑफ द 2 सॉलिड्स, वन इज़ द क्यूब एंड अदर इज़ द हेमिस्फीयर। तो 2 चीज़ें हैं, इसमें क्यूब है, तो ये हमारा क्यूब है और ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है, ओके। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज़ द क्यूब विद द एज, तो आपको जो क्यूब का एज गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। एज को हम ए से डिनोट करते हैं, और हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, सो हम इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक जो है वो फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, और पाई की वैल्यू मुझे 22/7 को यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक कैसे निकलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी चीज़ है ना, और कर्व्ड सरफेस एरिया ये उसके ऊपर क्या है, पड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब जब ये चीज़ पड़ी हुई है तो ये वाली चीज़ जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट। तो ये इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, यानी कि 6a स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 दैट इज़ 150। सो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ गया आपके पास क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 150 डाल रही हूँ, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर, माइनस बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 150 प्लस πr स्क्वायर। इसीलिए मैंने पहले निकाला नहीं था, निकाल कर भी आप माइनस कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, पर 2 बार आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बेटर इज़ पहले आप इस तरह से कर लें। सो 150 प्लस 22/7, रेडियस की वैल्यू मुझे 2.1 पता है, सो मैं यहाँ पर पुट करूँगी, 7 के टेबल पे इसको कैंसिल करूँगी। सो ये आ गया मेरे पास 150 प्लस 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13.86, और इसमें मैं 150 ऐड कर लूँगी। सो ये मेरे पास आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो यहाँ पर है वुडन टॉय रॉकेट इज़ इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। तो यहाँ पर एक कोन है और यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है। तो एक रॉकेट जो है सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन लगा हुआ है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज़ 26 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर h गिवन है 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज़ 6 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हाइट जो है वो कोन की कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की निकालनी है तो कैसे आएगी, टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट की उसमें से हम कॉनिकल पार्ट माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब तीनों हाइट्स अलग अलग हैं, सो हम इनको नाम दे देते हैं H1 एंड H2, ठीक है। वो हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हम H1 इज़ द हाइट ऑफ द कोन एंड H2 इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो डायमीटर यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो इसके रेडियस कितना आ जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है यानी कि D2, और इसका रेडियस आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर डायमीटर और रेडियस अलग अलग क्यों हैं, मतलब डायमीटर्स दोनों के अलग अलग क्यों हैं, कॉनिकल पार्ट का और सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो अब ध्यान से अगर इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो जो मतलब जो कोन है वो थोड़ा सा सिलेंडर से बड़ा है, तो इसीलिए उसका डायमीटर भी बड़ा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिलेंडर के। अब यहाँ पर इसके में करना क्या है, कॉनिकल पोर्शन को पेंट करना है ऑरेंज कलर और सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करना है येलो कलर, ठीक है। यहाँ तक ओके है। और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, और पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। अब यहाँ पर हमें जो एरिया ऑफ रॉकेट फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रॉकेट में कॉनिकल पोर्शन भी है और एरिया ऑफ रॉकेट में सिलेंड्रिकल पोर्शन भी है, तो पूरे रॉकेट को पेंट करना है, ठीक है। और हमें पता है कि कोन को हमें ऑरेंज कलर पेंट करना है और सिलेंडर को हमें येलो कलर पेंट करना है। जब भी ऐसा पेंटिंग वाला कोई क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा आप टोटल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। सो अब सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया ऑफ द कॉनिकल पोर्शन की। कॉनिकल पोर्शन की जब बात करेंगे तो हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्योंकि पेंटिंग जो है वो हमें पूरी करनी होती है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया उसमें हम लेते हैं। अब अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन में, तो उसमें जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, πRL + πr², यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास L नहीं है स्लैंट हाइट, तो पहले ही हम यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। सो L² = r² + h² होता है, ठीक है। सो L √of r का स्क्वायर यानी कि r1 का स्क्वायर और h1 का स्क्वायर, क्योंकि कॉनिकल के लिए कर रहे हैं। सो 2.5 का होल स्क्वायर प्लस h1 यानी कि 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6.25 प्लस 36 रूट के अंदर, और ये आ जाएगा 42.25, इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। तो L की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे काम आने वाली है। अब हम जब एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन तो ले लिया, बट ये जो कॉनिकल पार्ट है वो रेस्ट कर रहा है किसके ऊपर, सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर। तो मुझे वो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने माइनस कर दिया। सो यहाँ से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। सर्कल की शेप का ही होता है ना बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस तरह से। तो ये सर्कल का एरिया क्या है, πr²। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करके आएंगे, वो πr² को πr² से कट कर देंगे। यहाँ कट नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस कोन और सिलेंडर का अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोन के लिए हम r1 यूज़ करेंगे और जो हमारा सिलेंडर है उसके लिए r2 यूज़ करेंगे, ओके। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉमन ले ली हूँ, पाई ले रही हूँ कॉमन, और साथ में मैं r1 भी कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं r1 कॉमन ले रही हूँ, πr1। सो अंदर आ गया मेरे पास L, और साथ में मेरे पास आ गया यहाँ पर r1, ठीक है, माइनस πr2 का होल स्क्वायर। अब आप चाहे तो इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ 3.14, r1 की वैल्यू है मेरे पास 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 पुट कर रही हूँ। L की वैल्यू है मेरे पास 6.5, और यहाँ पर r1 की वैल्यू है फिर से 2.5, माइनस पाई की वैल्यू 3.14, r2 की वैल्यू है मेरे पास 1.5, और इसको मैं 2 बार लिखूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारा कैलकुलेशंस का ही खेल है। तो 3.14 × 2.15, तो हम यहाँ पर 6.5 + 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, माइनस 3.14 × 1.5 × 1.5, ये हो गया 2.25,
ओके, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले आप चाहे तो दोनों में से 3.14 कॉमन ले सकते हैं इजी करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको अब इस साइड कर रही हूँ। सो 3.14 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास बचेगा 2.5 इंटू 9, सो 2.5 इंटू 9 हो जाएगा 22.5 माइनस 2.25, है ना। ये आ गया मेरे पास 3.14, तो 22.5 में से मैं 2.25 माइनस कर दूँगी। सो ये आ जाएगा मेरे पास 20.25, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो इट विल बी 63.585, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया आपको कॉनिकल पोर्शन का जो है वो पेंट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, अब यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं हम, एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको हमने कौन से कलर से पेंट करना है, येलो कलर से। सो इसमें हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, माइनस करेंगे इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर कौन रेस्ट कर रहा है। सो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस 2πr², यही होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2πRH हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस 2πr² कैसे करते हैं, सिलेंडर इस तरह से होता है ना, ये देखो, तो πr² प्लस πr², और इसमें से हमें ये एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा, तो πr² हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर सारे सिलेंडर के हैं तो हम यहाँ पर R2H2 R2 और यहाँ पर भी R2 आएगा, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2πR2H2, 2πr² में से πr² माइनस किए क्योंकि यहाँ पर R सेम है, सो मेरे पास बचेगा πr², राइट। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, तो हम ले लेंगे यहाँ पर πr2 कॉमन ले लेंगे। सो अंदर मेरे पास बचेगा 2 और साथ में बचेगा मेरे पास H2 प्लस यहाँ पर एक R बचेगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू थी मेरे पास 1.5, हाइट की यहाँ पर हाइट की वैल्यू थी 20, और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू है 1.5। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले 3.14 इंटू 1.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4.71। सो अंदर हो गया 2 इंटू 20 40 प्लस 1.5, ठीक है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 4.71 और अंदर हो गया 41.5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आपको सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो क्या करना है, ये उसका एरिया है जिसको पेंट करना है। तो ये कॉनिकल पार्ट का एरिया था जिसको हमने ऑरेंज पेंट करना था, और ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया है जिसको हमने येलो पेंट करना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन, तो बर्ड बाथ बनाया है जहाँ पे बर्ड्स आके नहा सकें, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो आप देख सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल शेप है और इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल इस तरह से बना हुआ है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज़ 30 सेंटीमीटर। सो फाइंड अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो बेसिकली यहाँ पर दो फिगर्स इंक्लूडेड हैं, वन इज़ अ सिलेंडर एंड अदर इज़ द हेमिस्फीयर, है ना। तो यहाँ पर दो फिगर्स इंक्लूडेड हैं। क्या क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है सिलेंडर की, दैट इज़ 1.45 मीटर गिवन है, और उसका जो रेडियस गिवन है वो मुझे 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप इसको ना बेसिकली एक यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो मैं हाइट जो है उसको मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। सो मेरे पास इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 145 सेंटीमीटर। ओके, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 145 सेंटीमीटर आ गया।
अब यहाँ पर हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम ही होगा, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू मुझे 22/7 यूज़ करनी है और फाइंड आउट क्या करना है, मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ये मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कोन सॉरी सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इंक्लूडेड है। सो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का, और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हमें पता है कि 2πr² होता है। सो दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन हमारी। तो 2πr हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर मेरे पास h+r बचेगा। अब हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो 2 × 22/7, रेडियस की वैल्यू है 30 और 145 हमारा हो गया, यहाँ पर हाइट हो गई और रेडियस यहाँ पर है मेरे पास 30। तो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, सो हम इसको ऐसे ही रखेंगे 2 × 22/7 × 30 इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 175। अब कैंसिलेशन हो सकती है 7 के टेबल पे, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 22 44 हो गया, इंटू 30 13 20 हो गया, इंटू 25 यानी कि 33,000। सो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और चाहे तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं मीटर्स में, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर लीव कर सकते हैं। सो ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। तो आपको यहाँ पर एक क्यूबॉइड शेप है हमारे पास एंड सरमाउंटेड बाय द हाफ सिलेंडर। तो दूसरी शेप है हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर। If the base of the shed is of dimension 7 meter into 15 meter and height of the cuboidal portion is 8 मीटर, सो जो हाइट है क्यूबॉइडल पोर्शन की 8 मीटर है, लेंथ है हमारी यहाँ पर 15 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो 7 मीटर है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन के हिसाब से जो हमारा जो डायामीटर है वो कितना है, 7 मीटर है, आपको दिख रहा है ये डायामीटर है, और ये जो है हमारी हाइट है सिलेंड्रिकल पोर्शन की यानी कि 15 मीटर। डायामीटर से हम रेडियस निकाल लेते हैं, 7/2 मीटर हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। सो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। सो वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर हाफ सिलेंडर है, सो हम वॉल्यूम भी यहाँ पर हाफ ही यूज़ करेंगे, है ना। What is the volume of the cone, length into breadth into height, एंड हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो क्या होता है, हाफ πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h होता है, उसका हाफ कर दिया। सो वैल्यूज़ हमारे पास सारी हैं ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो 1/2 × 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 है और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 15। ओके, सो यहाँ से 15 × 7 × 8 ये हो जाएगा 840। ओके, देन हमारे पास इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 11 सा 7 पे 7 कैंसिल हो गया। अब और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 15 × 7 ये हो जाएगा 1155 डिवाइडेड बाय 4। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 288.75। सो 288.75 इसमें हम प्लस कर देंगे 840, है ना। सो ये आ जाएगा टोटल 1128.75 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब उसने आगे फर्दर क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्दर सपोज अ मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कह रहा है कि सपोज मशीनरी में इतनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। सो टोटल स्पेस जो मशीनरी ऑक्यूपाई करती है वो कितनी है, 300 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर अगर 20 वर्कर्स हैं, ईच ऑफ होम ऑक्यूपाइज 0.08 मीटर क्यूब स्पेस,
अब स्पेस जो कौन ऑक्यूपाई करता है, मशीनरी ऑक्यूपाई करती है। शिप स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी वो कितनी है, हमें गिवन है 300 मीटर क्यूब, है ना। अब अगर हम निकालें स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स, वर्कर्स कितने वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स हैं, और हर वर्कर 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो 20 इंटू 0.08, क्योंकि 20 वर्कर्स हैं अंदर, सो 20 इंटू 0.08, तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। तो ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं 20 वर्कर्स, राइट। अब यहाँ पर देन हाउ मच एयर इज़ इन द शेड, तो कितनी एयर है शेड में, तो हमें यहाँ पर निकालना है एयर इन द शेड। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1128.75 में से हम ये दोनों माइनस कर देंगे, जितनी मशीनरी ऑक्यूपाई कर रही है और जितनी वर्कर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 प्लस 1.6, तो ये हो जाएगा 301.6। इसमें से हम इसको किस में से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। सो 1128.75 माइनस 301.6, 827.15 मीटर क्यूब। तो इतनी एयर जो है वो हमारे पास लेफ्ट रह जाएगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। यहाँ पर अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के ग्लासेस यूज़ करा था जूस सेलर टू सर्व द जूस टू द कस्टमर्स। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो सबसे पहली फिगर जो इंक्लूडेड है वो है सिलेंडर, और दूसरी इसके सिलेंडर के अंदर क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर बना हुआ है, तो दूसरी फिगर इंक्लूडेड है हेमिस्फेयर। दोनों का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस जो आ जाएगा वो 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही रेडियस जो है वो 5/2 सेंटीमीटर रहेगा हेमिस्फेयर का। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। तो आप देख सकते हो कि बॉटम ऑफ द ग्लास के ऊपर इस तरह से हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ओके, अगर हाइट ऑफ द ग्लास जो है वो है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें एपरेंट कैपेसिटी और उसकी एक्चुअल कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एपरेंट कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, वो तो इजी है। वो एपरेंट कैपेसिटी बेसिकली क्या है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का हमारा, तो इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, 3.14 यूज़ करना है, इनटू रेडियस जो है वो 5/2 है, 2 बार लिखेंगे, और जो हाइट है वो 10 है, राइट। सो 2 1 2 5 ओके। सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं। 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 1.57। तो ये आ जाएगा हमारे पास 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आ गई मेरे पास यहाँ पर इसकी एपरेंट कैपेसिटी। ओके, अब एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, व्हाट इज़ द एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी है यहाँ पर कि जो भी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसमें हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, उसमें से हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल कैपेसिटी, है ना। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी है, मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट कर लेती हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, so what is the volume of hemisphere, that is 2/3 pi r cube, यही होता है। so 2/3 into 3.14 और r क्यूब मतलब 3 बार लिखेंगे, तो 5/2 into 5/2 into 5/2। ओके, तो आप चाहे तो सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 into 3.14 into 125। ओके, सो ये आ जाएगा मेरे पास 785 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 24 के साथ, सो ये आ जाएगा 32.70। ओके, सो ये 196.25 में से मैं 32.7 जो है 70 माइनस करने वाली हूँ। सो 196.25 माइनस 32.70, सो मेरे पास एक्चुअल कैपेसिटी जो आ रही है वो आ रही है 163.5
0.55 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं या अदरवाइज़ यहीं पर लीव कर सकते हैं। सो ये मेरी एपरेंट कैपेसिटी है और ये मेरी क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पर सबसे पहले दो फिगर्स हैं, यहाँ पर है हेमिस्फीयर है और यहाँ पर है कोन है, और टॉय जो है वो इन दोनों का ही बना हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ टॉय इज इक्वल टू हेमिस्फीयर प्लस कोन। ओके, इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज़ 2 सेंटीमीटर, तो हाइट जो कोन की है वो 2 सेंटीमीटर है, एंड द डायामीटर ऑफ द बेस इज़ 4 सेंटीमीटर। सो इसका जो डायामीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द टॉय जो है वो फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ द टॉय होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर के लिए क्या चाहिए होता है, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस चाहिए होता है, वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये हो गया। अब यहाँ से आप चाहे तो पहले कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ही है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास आ जाएगा h प्लस 2r, यही रह जाएगा। सो मुझे एक बार ही वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाती है इस तरह से करने से। सो रेडियस कितना है, 2 × 2, हाइट भी 2 है मेरे पास और रेडियस भी 2 × 2 है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 × 4 डिवाइडेड बाई 3, अंदर क्या हो जाएगा 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। सो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, सो 3.14 × 8 हो गया। सो 3.14 × 8, सो दिस कम्स आउट टू बी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन जो था वो बहुत ही सिंपल था। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसने, इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स अ टॉय। तो कहता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आप देख सकते हैं इस तरह सिलेंडर बना दिया गया है टॉय के ऊपर। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो आपको ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का और टॉय का। तो टॉय का तो मुझे ऑलरेडी वॉल्यूम पता है जो कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब मेरे पास पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है, रेडियस सेम रहेगा सिलेंडर का, ठीक है। तो रेडियस जो है वो भी मैं 2 यूज़ कर सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ चाहिए हाइट। अब यहाँ पर अगर मैं टॉय की हाइट की बात करूँ तो पहले मुझे टॉय की हाइट कितनी गिवन थी, मेरे पास 2 सेंटीमीटर जो है वो टॉय की हाइट गिवन थी, है ना। ये देखो हाइट ऑफ द कोन जो गिवन थी मेरे पास 2 सेंटीमीटर गिवन थी, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इस पूरे की सिलेंडर की हाइट चाहूँ तो वो कितनी आ जाएगी, मुझे पता है कि ये भी 2 सेंटीमीटर है ना, ये इसका रेडियस था, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो यहाँ पर क्या बनेगी 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करके आते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर भी वो यूज़ कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको 4 यूज़ करनी है क्योंकि डबल हो गई हाइट, है ना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3.14 × 2 × 2 4 × 4 16, तो ये हो गया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो ये आ जाएगा 50.24 माइनस 25.12, तो यहाँ से माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगा 25.12 centimeter cube. So this is the difference of the volume of the cylinder and the toy.